हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उस सबको बता हमारे चैनल पे आपके बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएगा। उसके बगल जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लास का जो समय है देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास का समय। जीके जीएस की क्लास जो सुबह 10 बजे, रीचिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, और कला की जो क्लास है आपको इसी टाइम पर शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर आप सबको देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप सबको याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी आपका अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे को लिंक मिलेगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा आपका नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे इसका भी लिंक मिल जाएगा साथियों। ठीक है, तो फटाफट आप हमें आके क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे दोनों जगह से। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर आपको जो क्लास का अपडेट है वो दे देता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी अपना पे बता देते, तो आप लोग यहाँ पे जुड़े रहिए, तो आपका ही फायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है आपका। मैंने किसका, कलावर की क्लास है ना, तो कलावर की क्लास में मैंने आपको कहे 75 तक क्वेश्चन कराया था। 76 से जो आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। भगत सिंह का स्मारक कहाँ पर स्थित है बताइए? फिरोजपुर में, अमृतसर में, लुधियाना में, या गुरदासपुर में? बताइए, भगत सिंह का स्मारक जो है कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है लाहौर में ब्रिटिश सरकार द्वारा 23 मार्च 1931 को जो है फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह का जो स्मारक है फिरोजपुर में सतलज नदी के तट पर बना हुआ है। ठीक है, फिरोजपुर में सतलज नदी के तट पर बना हुआ है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब? तो 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी दी गई थी, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेसेज फेयर अर्थव्यवस्था में, लेसेज फेयर अर्थव्यवस्था में क्या होता है बताइए? लेसेज फेयर अर्थव्यवस्था में क्या होता है? तो देखिए, लेसेज फेयर अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए, लेसेज फेयर अर्थव्यवस्था में बाजार में मांग और आपूर्ति बलों के मुक्त रूप से काम करने में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर को अहस्तक्षेप की नीति को जो है लेसेज फेयर के नाम से जो है जाना जाता है। इसके अंतर्गत सरकार के हस्तक्षेप को कम करना अर्थात स्वतंत्र व्यापार की नीति का अनुपालन करना होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लेसेज फेयर के अंतर्गत बाजार में मांग और आपूर्ति बलों के मुक्त रूप से काम करने में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 78 बताने की कोशिश करेंगे। संयुक्त का भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन किए गए थे। इसके तहत उद्देशिका में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। इसके अलावा राष्ट्र की एकता के स्थान पर जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जो है जोड़े गए थे। ठीक है, क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 79 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे संयुक्त का निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था? बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों मुर्शिद कुली खान। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, मुगल सम्राट फखरुद्द सियर फारूक फारूक सियर। ठीक है, फारूक सियर द्वारा 1777 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को जो है बंगाल का अंतिम सूबेदार जो है नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? बताइए, चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों त्याग समुद्र की। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, चोल राजा राजेंद्र चोल यानी कि राजेंद्र प्रथम ने जो है गैंग कोंड चोल यानी कि पंडित चोल, अ, मुंडी कोड मुंडी कोंड चोल
आदि की पदवी धारण की थी, जबकि त्याग समुद्र की पदवी धारण नहीं की थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 81 नंबर, क्या रहेगा, ध्यान से देखकर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है कैसे, बताइए। भारत में कृषि आय की गणना कैसे की जाती है, तो देखिए आपका राइट आंसर होगा आय विधि से, जो आपका बेला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। भारत में कृषि, वन, चारागाह, मछली उत्पादन, खनन आदि से होने वाली आय की गणना उत्पादन विधि से की जाती है, जबकि उद्योगों, व्यापार, परिवहन आदि स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय को जो है गणना आय विधि से की जाती है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में 82 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या आ जाएगा, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है कैसे, बताइए। भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अब भारत का राष्ट्रपति ने देखिए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है शामिल होते हैं। यानी कि विधानसभा और आपका केंद्र शासित वाला नहीं दिया गया है क्या, तो मेरे ख्याल से देखिए संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। एक मिनट रुक जाइए, कौन सा वाला ऑप्शन इसमें से राइट होगा, यहाँ पे आपका केंद्र शासित वाला नहीं दिया गया है। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को जाके भारत के राष्ट्रपति के चुनाव होती है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, 83 में बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा जो है दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है, तो आपके राइट आंसर यहाँ पे दी गई है, देखिए अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के मध्य की रेखा है। रेड क्लिप्स रेखा जो भारत और पाकिस्तान के मध्य की है, और जो आपका दुरंत रेखा है, दुरंत रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य की रेखा है, सीमा रेखा। ठीक है, जबकि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जो है पृथ्वी के मानचित्र पर 180 डिग्री यामोत्तर खींची गई है। एक आपकी काल्पनिक रेखा है। ठीक है, जिसे अंतरराष्ट्रीय दिनांक तिथि रेखा कहते हैं। अतः अंतरराष्ट्रीय रेखा किन्हीं दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या देगा, सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 में मुगल शासक दिए गए हैं, सूची 2 में आपका मकबरे का स्थान दिया गया, उनका स्थान बताना। ठीक है, बाबर का मकबरा कहाँ है, तो बाबर का मकबरा आपका काबुल में है। ठीक है, तो काबुल में है, तो आपका दो इसका मिलान है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में है, तो इसका मिलान एक के साथ हो जाएगा। अकबर का मकबरा आपका क्या है, सिकंदराबाद। ठीक है, तो इसका सिकंदरा हो जाएगा, और जहांगीर का मकबरा आपका लाहौर में है। ठीक है, 2 1 4 3 आपका मिलान है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपका 85 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। राइट आंसर, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, बताइए। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, तो देखिए जेम्स मान लंदन में संपन्न प्रथम गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग नहीं लिया था। इसमें ईसाइयों की ओर से के टी पाल ने प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, के टी पाल ने प्रतिनिधित्व किया था, जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। तथा सम्मेलन की अध्यक्षता जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 86 नंबर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी किस पर, बताइए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, तो आपका राइट आंसर महाल नोबिस मॉडल पर, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर को द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपकी महाल नोबिस पर के मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, अगला है आपका 87 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। राइट आंसर का भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका right है। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, जिसमें भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। ठीक है, नीति निर्देशक
सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। अगला है 88 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक है। इन घटनाओं का सही कालानुक्रम में हमको बताना है। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे और सिपाही विद्रोह कब कब हुआ था हमको बताना, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपका देखिए यहाँ पे जो आएगा संथाल विद्रोह आ जाएगा, ठीक है। संथाल विद्रोह के बाद आपका सिपाही विद्रोह आ जाएगा, ठीक है। संथाल विद्रोह आपका पहले आएगा, उसके बाद आपका आएगा सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह के बाद आपका आ जाएगा नील विद्रोह, ठीक है। नील विद्रोह आ जाएगा, नील विद्रोह के बाद आपका आ जाएगा साथियों दक्कन के विद्रोह, ठीक है। तो 2 4 1 3 आपका यहाँ पे सही क्रम हो जाएगा इनका विद्रोह का, ठीक है। घटनाओं का सही क्रम आपका हो जाएगा 2 4 1 3, ठीक। संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, नील विद्रोह, उसके बाद लास्ट में आपका दक्कन दंगे, ठीक है। अगला है 89 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे, तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र के रूप में आपकी इटली, जर्मनी और जापान थे, ठीक है। इटली, जर्मनी और जापान थे, जो आपका दिया गया पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र के रूप में इटली, जापान और जर्मनी थे, जबकि मित्र राष्ट्रों में आपका मुख्यतः रूस, अमेरिका, इंग्लैंड व फ्रांस था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 90 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर होता है, बताइए। उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत होता है, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत होता है, जो आपका डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 91 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। सवाना चारागाह पाए जाते हैं कहाँ पर। सवाना चारागाह आपके कहाँ पे पाए जाते हैं। देखिए सवाना चारागाह की अगर बात की जाएगी तो सवाना चारागाह आपके अफ्रीका महाद्वीप के उष्ण घास के मैदान को सवाना घास कहते हैं, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। सवाना चारागाह आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप पे, ठीक है। उच्च घास के मैदान को आपका सवाना घास कहते हैं, ठीक है। 92 नंबर है, बताने की कोशिश कीजिएगा। सही उत्तर का हो जाएगा निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में जो है गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, बताइए। राजकोट सत्याग्रह में, खेड़ा सत्याग्रह में, वाईकोम सत्याग्रह में, असहयोग आंदोलन में, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वाईकोम सत्याग्रह में, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वाईकोम सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन का जो है नेतृत्व गांधी जी ने ही किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 93 93 उत्तर देंगे। प्रथम अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी किसने, बताइए। प्रथम अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी। गवर्नर जनरल ने, ब्रिटिश सम्राट ने, महात्मा गांधी ने या वायसराय ने। तो देखिए प्रथम अवसर पर नेहरू जी की भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति जो है आपके तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी, ठीक है। तो गवर्नर जनरल जो दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसने की थी, कौन था गवर्नर जनरल, तो माउंटबेटन थे। और किसकी नियुक्ति की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। 94 नंबर, 94 नंबर उत्तर देंगे। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या, बताइए। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या है, तो देखिए अवमूल्यन से आशय अपने देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा की तुलना में मूल्य कम कर देना होता है, ठीक है। कर देने से होता है, ठीक है। तो क्या दिया गया है, इस स्थिति में निर्यात बढ़ जाते हैं, ठीक है, किंतु आयात कम होते हैं, ठीक है। तो कौन सा वाला, क्या दिया गया है, निर्यात आपके क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। अवमूल्यन से आशय है अपने देश की मुद्रा की मुद्राओं का विदेशी मुद्रा की तुलना में मूल्य जो है कम कर देना, ठीक है। याद रखिएगा ये बात। और इस स्थिति में निर्यात जो है बढ़ जाता है, किंतु आयात आपका यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो आपका ऐसा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 95 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक और स्वस्थता का तत्कालिक संकेत नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक और स्वच्छता का तत्कालिक संकेत नहीं है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों श्रमिक अशांति, जो आपका बीएल विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। लाभ की कमी जो है औद्योगिक अस्वस्थता का तत्कालिक संकेत नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, लाभ में कमी जो दिया गया, सॉरी इसको सही कर लीजिए। लाभ में कमी जो दिया गया है
औद्योगिक अस्वस्थता का तत्कालिक संकेत नहीं होता है, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जबकि श्रमिक अशांति, बाजार साख का संकुचन, बाजार में कमी इत्यादि जो है अस्वस्थता के तात्कालिक संकेत हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपका 96 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा। सही उत्तर का हमारे संविधान की न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अमेरिका के संविधान से ली गई है, जो आपका दिएगा यूएसए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से करें, हमारे संविधान के न्यायिक समीक्षा तथा राष्ट्रपति से संबंधित उपबंधों को जो है अमेरिकी संविधान यानी कि यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 97 नंबर, बताइए राइट आंसर निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, बताइए जामा मस्जिद का निर्माण जो है किस मुगल बादशाह ने करवाया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे शाहजहां ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हम दिल्ली की जामा मस्जिद का जो निर्माण है शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां सबसे महान भवन निर्माणक मुगल सम्राट था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 98 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन किया था, बताइए गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन किया था, तो यहाँ पे दिया गया है नवजीवन का, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका है। गांधी जी ने यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन सेवक, हरिजन आदि समाचार पत्रों का संपादन किया था। अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जो है गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र को भी जो है निकाला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 99 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। स्वतः निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल्य शब्द नहीं, बताइए, तो आपका राइट आंसर दिया गया है केंद्रित उत्पादन, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है केंद्रित उत्पादन नहीं बल्कि विकेंद्रित उत्पादन को जो है देश की उन्नति का आधार मानती थी, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका देखेंगे क्या देगा है आपका 100 नंबर, क्या देगा ग्रेसम नियम संबंधित है किससे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेसम के नियम के अनुसार क्या होता है, तो देखिए ग्रेसम के नियम के अनुसार बुरी मुद्रा जो है अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, ठीक है। तो जो दिया गया है यहाँ पे कौन सा, मुद्रा के संचलन से, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्रेसम के नियम का सही अर्थ क्या होता है, देखिए ग्रेसम के नियम का संबंध आपका हो जाएगा मुद्रा के संचलन से, जो बुरी मुद्रा होती है अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ठीक है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक। क्लियर हो इसके बारे में, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आपको जो क्लास है अच्छी लगे, अच्छे क्लास को लाइक करें, अच्छा मैं पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट में अपनी लाइक क्लास के बारे में जो है आपको क्लास कैसी लगे, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।